टॉपिक शेड्यूल। जो रिसेंट टाइम में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उनमें शेड्यूल से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली 12 शेड्यूल हैं। हर शेड्यूल का एक अपना अपना सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं किस शेड्यूल में कौन सा सब्जेक्ट है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट्स होगी और इस वीडियो को अगर आप एक बार पूरा देख लेंगे तो आपके सारे शेड्यूल कंप्लीट एकदम तैयार हो जाएंगे। फिर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत शेड्यूल के बारे में नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वो हमारे जितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं तो उनके नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन या उनके विस्तार कितना है उसके बारे में बताया गया है। यानी फर्स्ट शेड्यूल डिस्क्राइब अबाउट द name of the state as well as union territories and their extent। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है कि सैलरीज, अलाउंसेस और प्रिविलेज जो हमारे देश के राष्ट्रपति, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन लोगों को क्या सैलरी दी जा रही है, क्या अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, क्या सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल जो है सब्जेक्ट है उसमें ओथ यानी शपथ ग्रहण। जो हमारे सांसद, जो हमारे एमएलए, जो हमारे मिनिस्टर्स, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन लोगों को शपथ किस तरह की दिलाई जाएगी, कैसी दिलाई जाएगी, उसके बारे में थर्ड शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ शेड्यूल। इसके बारे में बताया गया है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीटों का कैसे अलोकेशन किया जाए उसके बारे में डिस्कस किया गया है। फोर्थ शेड्यूल में है कि राज्यसभा की सीटों का अलोकेशन स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज में किस तरह से है उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल डिस्कस करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल में है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसके बारे में बताया गया। अभी हमने फिफ्थ शेड्यूल देखा था कि फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया था कि जो शेड्यूल एरियाज हैं और ट्राइबल एरियाज हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल किया गया है। अब सिक्स शेड्यूल में क्या किया है, एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो इन राज्यों के ट्राइबल एरियाज हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आप AMTM करके भी याद रख सकते हैं, AMTM उसको उस तरीके से। नेक्स्ट आता है हमारा सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल बताता है कि यूनियन और स्टेट में पावर का डिवीजन इन टर्म्स ऑफ लिस्ट के बारे में डिस्कस करता है। सेवेंथ शेड्यूल है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट जो है 3 तरीके की होती है, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। हर जैसे किस मुद्दे पे सेंट्रल कानून बनाएगा, किस मुद्दे पे सिर्फ स्टेट बनाएगा और किस मुद्दे पे दोनों में सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों मिलके कानून बनाएंगे। तो उस हिसाब से यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रिकॉग्नाइज की है 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज की है। अब ये बहुत ही आसान है। आप अगर इंडिया के मैप को देखिए तो ऊपर क्या है, ऊपर है कश्मीर, तो आप लिख लीजिए कश्मीरी, एक लैंग्वेज हो गई। नेक्स्ट आइए पंजाब, पंजाब हो गई। नेक्स्ट आइए गुजराती हो गई। नेक्स्ट महाराष्ट्र है, मराठी हो गई। उसके नीचे केरला है, मलयालम हो गई। उसके नीचे है तमिलनाडु, तेलुगु हो गई। फिर ऊपर है कर्नाटका, तो कन्नड़ हो गई।
फिर है आंध्र प्रदेश, तमिल हो गई, फिर इस तरह से उड़ीसा है तो उड़िया हो गई, फिर है बंगाल, बंगाली हो गई, फिर बिहार है तो मैथिली हो गई, उसके बगल में यूपी है तो हिंदी हो गई, उर्दू भी वहां बोली जाती है, फिर है संस्कृत। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेटों की बात करें तो उसमें आती है असमीज, फिर आती है हमारी मणिपुरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर अभी रिसेंटली न्यूज में था। नेक्स्ट है हमारा नेपाली। नेपाल हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी लैंग्वेज ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज की गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कोंकणी, फिर है हमारा बोडो, बोडो, फिर है हमारा डोंगरी, फिर है सैंथली, और लास्ट है सिंधी। ये टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकॉग्नाइज, जो कि 8वें शेड्यूल में रखी गई है। नेक्स्ट आता है हमारा 9th शेड्यूल। इसके अंतर्गत है जो स्टेट लेजिस्लेचर है एज वेल एज पार्लियामेंट डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म। ये हमारा पार्लियामेंट भी है, मतलब विधानसभा एज वेल एज विधान परिषद और संसद, ये सब मिलके लैंड रिफॉर्म के लिए रेगुलेशन और एक्ट बनाएंगे। और एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी सिस्टम थी उसको कैसे एबोलिश किया गया, वो सारा सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में है। नेक्स्ट है हमारा 10th शेड्यूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसमें जो है डिस्क्वालिफिकेशन है एमपी की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, एमएलए और एमएलसी ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई गलत तरीके से अपनी पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में जाता है तो उसको एक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि एमपी के पोस्ट से या एमएलए या एमएलसी एक पर्टिकुलर रेगुलेशन और रूल के तहत, ऐसे नहीं कि मतलब नॉर्मली ऐसे चला गया, लेकिन एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशन के तहत वो अपनी पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में भागते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और ये जो 10th शेड्यूल ये चीज डाली गई थी, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत डाली गई थी। इसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th शेड्यूल में आएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, एमएलए, एमएलसी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा, और इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। आता है हमारा 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल जो है स्पेसिफाई करेगा पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत को। इसमें टोटल 29 मैटर होते हैं। लास्ट है हमारा 12th शेड्यूल। ये स्पेसिफाई करेगा पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को। यानी 11th शेड्यूल में पंचायत, 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज, और 12th शेड्यूल में टोटल 18 मैटर है। तो ये हमारे 12th शेड्यूल थे। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि 12वें शेड्यूल में क्या क्या था। तो शॉर्ट में एकदम बताता हूं मैं। फर्स्ट शेड्यूल में हमने देखा था कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम एज वेल एज उनका एक्सटेंट। सेकेंड शेड्यूल में आया था सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत सारे लोग थे उसमें, तो ये इसमें आया था। तो आपको याद रखना है सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज है। थर्ड में है ओथ, एमपीज की, एमएलए की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की, कैग की, ये है। फोर्थ में आता है अलोकेशन ऑफ सीट इन डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल में आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल इन शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज। सिक्स में आता है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो शेड्यूल ट्राइबल एरियाज हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। सेवेंथ शेड्यूल में आता है कि जो पावर का डिवीजन है
यूनियन और स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो 3 तरीके की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किए हैं, टोटल हमारी 22 लैंग्वेज हैं, वो मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट हमारा 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में आता है स्टेट और पार्लियामेंट ने जो लैंड रिफॉर्म किए हैं वो, और एबलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम। 10th शेड्यूल है, वो आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, एमएलए एंड एमएलसी ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। 11th शेड्यूल में है पंचायती राज। 12th शेड्यूल में है म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हमारे 12th शेड्यूल का एक क्विक रिवीजन था। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि करंट टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग, वो कौन है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।